तो अभी बिहार दरोगा का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि 2000 के आसपास वैकेंसी आपको छठ के पहले या छठ के तुरंत बाद आने वाला है। हाँ, दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ दीपक सर हैं और दीपक सर से जानते हैं कि दरोगा का वैकेंसी आने वाले हैं, क्या कुछ कितने मतलब पदों पर वैकेंसी आने वाली है। सर से जानते हैं क्या कुछ उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए पीटी के निकालने के लिए और मेंस को निकालने के लिए। सर से मिलते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले द रिपोर्टर के जितने भी श्रोता हैं उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका बिहार दरोगा का रिजल्ट हो। और राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी आप सपोर्ट करें और आगे इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात। दूसरी बात, बिहार दरोगा को लेकर बात कर रहे थे। बिहार दरोगा के लिए खुशखबरी है छात्रों के लिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि 1300 के आसपास बिहार दरोगा का रिजल्ट हुआ, 1275 के आसपास। अब आपका 2000 के आसपास वैकेंसी आने वाला है और ये बहुत बड़ा वैकेंसी होगा। और तुरंत तुरंत इतना जल्दी वैकेंसी बिहार में अभी तक देखने को नहीं मिला था, इस सब पहली बार देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है। बिहार दरोगा को लेकर पूरा एक माहौल बना हुआ है, उसमें अगर आप अभी सिर्फ वैकेंसी के भरोसे बैठे हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि भैया हमको रिजल्ट लेना है या सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करना है। वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू नहीं होता है, तैयारी हमेशा पहले से शुरू होता है और वैकेंसी आने के बाद रिवीजन होता है। तो अभी बिहार दरोगा का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि 2000 के आसपास वैकेंसी आपको छठ के पहले या छठ के तुरंत बाद आने वाला है। हाँ, कंफर्म बात है। तो सर, ये जो दरोगा का वैकेंसी आने वाले हैं, तो इस पे सर क्या सर नोटिफिकेशन अभी तक आया है और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए स्टूडेंट को इसके लिए? देखिए, नोटिफिकेशन की तो बात कर लिया कि कब तक आएगा। हाँ। और ये कंफर्म बात है क्योंकि अभी नहीं आने जा रहा है। इसके पीछे रीजन है बिहार में फ्लड सिचुएशन। अभी सारा जो खेमा है वो बाढ़ पीड़ितों में लगा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा डिले होगा लेकिन आपका आएगा कंफर्म। बात रहा स्ट्रेटजी का, तो देखिए आपको पता है पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद आगे का एक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले पीटी का ही बात, और तैयारी हमेशा पीटी का ही होगा। पीटी की तैयारी को लेकर आपको समझना होगा कि बिहार दरोगा का जो पीटी हो गया है ना वो बीपीएससी से कम नहीं। अब देखिए ना, हर लेवल को टच कर रहा है। पहले जैसा रटने पर सिर्फ आपका फोकस रहेगा तो दरोगा का रिजल्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है कि पीटी 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है। अब आपको 100 नंबर को लेकर तैयारी करना है तो आपको किताबों को लेकर किताब को सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा ही मतलब तैयार रहना होगा कि भाई ऐसा किताब नहीं जो सिर्फ रटने पर काम करे। जैसे लूसेंट की बात कर रहा हूं मैं। लूसेंट एक अच्छा बुक है, हर छात्र के लिए जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ वही बुक से अब काम चलेगा ये संभव नहीं है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी सार संग्रह भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जा रहा है और फैक्चुअल भी पूछा जा रहा है। और उसके अनुसार अगर आपको तैयार होना है तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड भी तैयारी करना होगा। तो मैं आपसे यही मेरा संदेश रहेगा और स्ट्रेटजी भी आपका यही होना चाहिए कि आपको लूसेंट पढ़ने से पहले कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़ लेना चाहिए। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बुक फॉलो करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के लिए हो गया तो स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, पॉलिटी के लिए हो गया तो परीक्षा वाणी पढ़ना चाहिए, परीक्षा मंथन पढ़ना चाहिए, या इकोनॉमी हो गया तो सेक्शन बहुत कंसेप्चुअल है तो उसको बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट के कंसेप्ट में आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए तो लूसेंट का काफी है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप कोई बुक प्रिफर कर सकते हैं और वो सार हो सकता है, एनसीईआरटी सार हो सकता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपका स्ट्रेटजी जो होना चाहिए पास करने वाला होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं। और पास करने के लिए आपको लूसेंट के साथ साथ एक और बुक को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर, एक और क्वेश्चन है आपसे कि सर स्टूडेंट जो है देखते हैं कि समय जो है जहाँ एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं, समय भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। इससे पहले सर जो है एग्जाम से पहले क्या जो बात बोल रहे हैं कि वो जो अपने टाइम टेबल, कितने स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर टाइम टेबल कैसे पढ़ाई करे, जो मान लीजिए कब पढ़ाई करे, कब खाना खाए, कब खाना बनाए। बिल्कुल। देखिए हमारे बिहार में ना लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, संवेदनशील हैं कि भैया समय मेरा मरना नहीं चाहिए, और यही कारण सबसे ज्यादा समय उनका मरता भी है। एकदम टाइम टेबल ऐसे बनाएंगे कि भैया हम आज 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 ये सब्जेक्ट, 7, 7:15 से 10 ये सब्जेक्ट। ये रूटीन कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग आप रोबोट नहीं है कि एकदम टाइम से टाइम काम करें।
आपको रूट टाइम टेबल की जगह पे आपको वर्क टेबल बनाना चाहिए। वर्क टेबल करने का मेरा सिंपल मतलब है कि आपको एक दिन में कितना काम समाप्त कर देना है, कितना यूनिट पढ़ लेना है, और सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, उसके संबंध में PYQ जितना है यानी प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। और जब ये काम आप कर लेते हैं तो रिवीजन का भी एक सेक्शन आपको फॉलो करना चाहिए। बिहार में ना दिन रात पढ़ाई होता, भैया आज तो हम एकदम छप्पर फाड़ के पढ़ लेंगे, छप्पर फाड़ के पढ़ लेंगे, छप्पर उड़ भी जाएगा और आप ढह भी जाएंगे, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। याद रखने के लिए जरूरी है कि रिवीजन सेक्शन आपके पार्ट में होना चाहिए, वो प्रतिदिन के स्तर पर हो, वो वीकली स्तर पर हो, आप जैसे भी हो, लेकिन रिवीजन को फोकस में रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि हम लोग अगर ये काम कर भी रहे हैं तो इससे भी हमको कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम एक मॉक टेस्ट नहीं लगाते। टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप उससे सिलेक्शन नहीं होता है आपका, बल्कि मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपका मूल्यांकन होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो आत्मविश्वास की कमी है ना, आपको पता चल जाता है भैया हिस्ट्री सेक्शन हमारा कमजोर है तो हिस्ट्री पर दिन रात एक कर देंगे। हमको पता चला कि ज्योग्राफी सेक्शन कमजोर है, करंट सेक्शन कमजोर है, तो दिन रात एक कर देंगे। ये जरूरी हो जाता है। और खास करके करंट अफेयर को लेकर के आप में जो जागरूकता का अभाव है, और लास्ट टाइम में सोचते एक वर्ष एकांक से हमारा करंट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से कहूंगा कि आपको न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना चाहिए। कम से कम सरसरी निगाह से ही देख ले, लेकिन देखते चले। इससे क्या होगा ना कि न्यूज पर आपका कमांड रहेगा, करंट पर कमांड रहेगा। थैंक यू सर कीमती समय देने के लिए। देखिए, पहली बात तो राहुल जी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को भी इनकी मेहनत से सीखना चाहिए और आगे जो भी तैयारी है उसके लिए इस चैनल पे जुड़ना चाहिए। आप सभी को फिर से हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आपका रिजल्ट हो इस शुभकामनाएं के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है राहुल जी। तो दीपक सर जैसे कि बताए हैं बिहार दरोगा का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, टोटल बात पे सर बताए हैं। तो आप सब जो वीडियो को देखे हैं, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।